कि अगर कोई चीज वेरीफाइड नहीं है तो हम उसको एंडोर्स नहीं करने वाले। ये सूर्या मैथिल जी व्यक्तिगत अपनी तरफ से कुछ बोल रहे हैं और बिना सबूत के चैनल पे, नंबर 1। नंबर 2, ये बड़ी क्लियर सी बात है कि ये एक कास्ट हेट्रेड का इंसिडेंस है। नाम छुपाया नहीं छुपाया, ये हुआ भाई, बेसिकली इट इज, आप जो है नहीं चाहते कि ये जो पैसा कमाने का एक धंधा बन चुका है जा जाके घर घर, आप उसमें एक कास्ट का फैक्टर लाते हैं और कास्ट का फैक्टर ला करके आप नहीं चाहते कि दूसरी प्रजातियों के लोग आए। आज भी 90% ऐसा कह रहे हैं, इशिका तनेजा कह रही हैं कि भाई वो नाम गिनवा रही है, वो कह रही है इसमें ब्राह्मण और यादव का मामला ही नहीं है। कथा हमारे लिए बहुत श्रद्धा की बात है, आप इसको प्लीज इस तरह से डिग्रेड ना करें। आपके पास कोई राइट नहीं है कि आप उसको इतनी बुरी तरह से प्रेजेंट करें। अगर कोई इंसान गलत कर रहा है तो हम उसके अगेंस्ट खड़े हैं। पहली चीज, आप इसको पैसे कमाने का धंधा नहीं कह सकते हैं। तीसरी चीज, यादव कम्युनिटी को तो खुद ही उनका साथ नहीं देना चाहिए। वो खुद अपना नाम लेने को तैयार नहीं है पब्लिकली। नाम लेना ना देना कम्युनिटी की बात नहीं है। उनको क्यों लगता है कि उनको कुछ और प्रिटेंड करने की जरूरत है? अगर उनमें ज्ञान की बिल्कुल पूरी तरह नॉलेज है, अगर उनको नॉलेज है तो वो अपनी नॉलेज सामने रखे ना। हम सब, हमने कभी भी रामदेव बाबा जी को कभी क्वेश्चन नहीं करा, हमने वाल्मीकि जी के रामायण को कभी क्वेश्चन नहीं करा, हमने कभी मैं बोल सकता हूँ। नाउ कैन आई स्पीक? प्लीज गिव मी 30 सेकेंड्स। नंबर 1, नहीं सर, पहले आप इसको वापस लीजिए कि आपने ये बोला कि ये पैसे कमाने का धंधा बन चुका है। प्लीज, ये नहीं है। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो फिर आप एक काम करिए, हाँ सुनिए, अब आप बोलिए कि शंकराचार्य की पदवी पे दलित बैठ सकता है। आप बोलिए, जरा एंडोर्स करिए मेरी बातों को। आप बोलिए कि जितने महंत हैं गोरखनाथ पीठ से लेकर के बाकियों पे दलित बैठ सकता है। शंकराचार्य जी ही सबसे ज्यादा दलित समाज को जो मेरे हैं। शंकराचार्य, अरे जी, तो मैं तो शंकराचार्य जी, एक शंकराचार्य जी हूँ या चारों के चारों, मैं सारे शंकराचार्य की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल ब्राह्मण के अलावा कोई भी बैठ सकता है। आप एंडोर्स कर दीजिए ना, आप एंडोर्स कर दीजिए। पूछा, मैं उसका आंसर दे रही हूँ। एंडोर्स कर रही हैं, आप एंडोर्स कर रही हैं। हाँ, और 90% मंदिरों के अंदर रिजर्वेशन हो, उसमें दलित भी बने। एक सेकंड, कौन सी रिजर्वेशन है? कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? आज कौन से दलित को मना करा जा रहा है कि आप मंदिर के अंदर नहीं घुस सकते हैं? नहीं, मैं पुजारी की पदवी की बात कर रहा हूँ। मैं आपको बात कर रही हूँ कि यहाँ पे क्या आप इस बात को नकार सकते हैं कि वाल्मीकि जी ने रामायण नहीं लिखी और क्या घर घर में रामायण नहीं पढ़ाई जाती है? हम भाभी की बात कर रहे हैं। आज जो मंदिर है, सदानंद सरस्वती महाराज जी जो शंकराचार्य जी हैं, वो खुद ही दलित समाज के लिए सबसे ज्यादा काम करते हैं। मैंने उनसे गुरु मंत्र दीक्षा ले रखी है। मैं कुछ और कह रहा हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ कह रही हूँ। तो प्लीज अपनी भ्रमित बातें फैलाना बंद करिए। केसेस को कोट करके जस्टिफाई मत करिए। आप अपील करिए कि चारों शंकराचार्य, सारे महंत, जितने मंदिर हैं, जितने पुजारी हैं, इन पदवियों पे दलित बैठ सकता है। और अगर नहीं बैठता था तो शपथ ली जाए। अब आपने पूछ लिया, एक सेकंड रुक जाइए। आपके चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। हम यहाँ पे बात करने आए हैं, चिल्लाने के लिए नहीं आए हैं। आप I'm telling you have to be patient to listen, right? Can you be please patient? अरे विवेक जी, आप सवाल अगर इशिका जी से पूछ रहे हैं तो वो जवाब दे रही, तो सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? आप सुनने नहीं आए तो फिर बात कैसे कर सकते हैं? इशिका जी बोलिए। आप मुझे पहले एक बात बता दीजिए, क्या वाल्मीकि जी के रामायण घर घर में हर वाल्मीकि जी ने नहीं पढ़ाई जाती है? क्या कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है? अब जब मैं बोलने लगती हूँ तो आप बोलने शुरू हो जाते हैं। दूसरी चीज, आप हम सनातनियों की आस्था पे ठेस पहुंचाते हैं जब आप बार बार ये बात कहते हैं कि भाई कथावाचक एक्चुअली में सिर्फ पैसे कमाने का जरिया बन चुका है। ये बहुत ही गलत बात है। जब हम अपने धर्म का प्रचार कर रहे होते हैं तो आपको अंदर उसके अंदर सिर्फ माया और मोह दिखाई देता है। उसी को भूल जाते हैं। तीसरी बात, प्रॉब्लम ये है कि जो शंकराचार्य जी है, जो मुद्दा आपने उठाया है, मेरे जो सदानंद सरस्वती महाराज जी शंकराचार्य जी द्वारका पीठ के, जिनसे मैंने गुरु मंत्र दीक्षा ली है, मेरी आंखों देखी बात है, सबसे ज्यादा दलित समाज के लिए तो वो ही काम कर रहे हैं और उनको आगे लेकर आते हैं और कोई भेदभाव नहीं होता है। उनके घर में जाकर रहते हैं, उनके साथ खाना खाते हैं, वहां पे सोते हैं, उनको पूरी रिस्पेक्ट के साथ आगे बुलाते हैं। तो प्लीज आगे जो भ्रांति फैला रहे हैं समाज में, ये बिल्कुल ही गलत है। संजीव अग्निहोत्री जी के पास मुझे जाना है, क्योंकि मुझे लग रहा है, मैं संजीव जी इसलिए आपके पास सबसे आखिर में आ रहा हूं क्योंकि मुझे लग रहा था कि सब लोगों की बात आप सुन लें, क्योंकि आज जो मुद्दा है, तीन बार आपने सबका नंबर ले लिया, मेरा एक बार भी नंबर नहीं लिया। सर बिल्कुल घबराइए मत सर, मैं सबको सुनवा के आपके पास इसलिए आ रहा था। संजीव जी सर, मैं कोई कम बोलने वाला नहीं हूं। मैं जानता हूं सर आपको,
लेकिन मैं आपके पास इसलिए थोड़ा देर से आया हूं ताकि आप सबको सुन लें, क्योंकि आज मुद्दे के बीच में सेंटर में आप ही हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा लेट आपके पास आया हूं। लेकिन सर अब आप अपनी बात रखिए। एक तरफ वो कह रहे हैं कि भाई मठों में मंदिरों में आप ये कर दीजिए कि कोई भी धर्म कोई भी समाज का व्यक्ति जा सकता है, तो मुझे लगता नहीं है कि इस पर कोई आपत्ति है या कहीं पर नहीं है। लेकिन तब भी ये पीडीए का कार्ड अगर खेला जा रहा है और तब भी अगर इसमें देखा जा रहा है कि कौन यादव है कौन ब्राह्मण है, तो क्या आपको लग रहा है कि कथावाचक जो हैं वो सभी ब्राह्मण ही है, उसमें कोई यादव नहीं है, उसमें दूसरी जाति के लोग नहीं है? संजीव जी। विद्यानाथ जी साहब, बड़ी सहजता से ये कहना चाहता हूं, किसी के बीच में नहीं बोला हूं, कोई बोलना नहीं चाहिए बीच में। इन लोगों की राजनीति सेकने की आदतें हैं। ये लोग अयोध्या राम मंदिर, जब राम मंदिर के पक्ष में इन लोगों पर, राम भक्तों पर गोलियां चलवाते हैं, अपनी वोट बैंक को तैयार करने के लिए ये लोग इस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इनका ये कोई तरीका नहीं है। और कोई व्यक्ति अग्निहोत्री लिखने की औकात नहीं रखता है। जो व्यक्ति यादव है या जो व्यक्ति और कोई है, या मैं अगर अग्निहोत्री हूं, मैं कोई और हूं, तो कोई भी व्यक्ति का दूसरा टाइटल लेने की औकात नहीं रखता हूं। लेकिन इस तरह का ये पक्ष लेते हैं, उसका पक्षपात करते हैं, ये कोई धर्म नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है। ये केवल राजनीति रोटियां सेकने का एक तरीका है इनका, क्योंकि सारा समय नष्ट हो गया, इनका जीवन समाप्त हो गया है। आज देश का कोई तबका इनको नहीं चाहता है, तो ये तिलमिलाए हुए हैं, इनका जीवन समाप्त हो गया है। और ये इस तरह से राजनीति रोटी से, अरे भाई आप किसी मंदिर में बिना स्नान के कैसे चले जाओगे? आप किसी मंदिर में बिना इजाजत के कैसे नेहा जी और विवेक जी, मैं समझ रहा हूं, मैं उस पर आऊंगा, रुक जाइए, लेकिन उनको बोलने दीजिए एक बार। बोलिए। बिना तरीका के कोई तरीका नहीं। एक मिनट रुकिए, मैं भी संविधान को जानता हूं, बोल नहीं है, मैं पढ़ा हूं संविधान। मुझे आप लोग संविधान चलाकर मत समझाइए कि संविधान मुझे मत सिखाइए सर। संविधान लेकर घूमना मेरा काम नहीं है। संविधान में अगर आप लोग लेफ्ट राइट करेंगे तो उसको बचाना मेरा काम है। इसलिए रुक जाइए, मैं आऊंगा उस पर जो संजीव अग्निहोत्री जी कह रहे हैं, उस पर मैं आऊंगा, लेकिन पहले संजीव जी को अपनी बात कहने दीजिए। ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ होते हैं, कोई ऐरा गहरा नत्थू खैरा व्यक्ति अग्निहोत्री नहीं लिख सकता, औकात नहीं है। बहुत बड़ी अग्निहोत्री, बहुत बड़ी पोस्ट होती है ब्राह्मणों में, सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण होते हैं। अगर कोई इस पर बात करना चाहता है तो तैयार हूं डिबेट के लिए। ठीक है, अब एक करके अब विवेक श्रीवास्तव को और संजीव जी को स्क्रीन पर रखिए, दोनों को। एक चीज मैं बहुत क्लियरली बोल देना चाहता हूं, धर्म परिवर्तन की बात संविधान में है जी। क्या जाति परिवर्तन की बात भी संविधान में है? और अगर है तो जाति परिवर्तन करके ही क्यों नहीं बैठे हैं? नहीं, अगर वो जाति परिवर्तन कर बैठते, ना, जाति परिवर्तन क्या होता है? इट इज माई राइट। व्हाट राइट? व्हाट राइट? इवान झा, सोहेल झा, एक मिनट, होल्ड ऑन। नहीं, आप अगर श्रीवास्तव में तो झा लिखते हैं क्या? नहीं सर, आप लिख सकते हैं, मैं लिख सकता हूं, लेकिन क्या लिखते हैं क्या? आप लिखिए। भाई संविधान में धर्म परिवर्तन की बात है, जाति परिवर्तन की भी बात है क्या? ब्राह्मण के तो हर दलित को आप ब्राह्मण बना दीजिए, फिर दिक्कत ही खत्म है। नहीं, कोई नहीं है, इस तरह का कोई परिवर्तन नहीं है। तो हर, मैं कह रहा हूं, हर ऐसी जाति को उठाकर रख दीजिए, कहिए कि ये भी ब्राह्मण है, और ब्राह्मणों, तब तो ब्राह्मण जाके कहेंगे कि ओबीसी के कोटे में मुझे भी रिजर्वेशन दो। नहीं, आप सुन लीजिए बड़ी, आप गलत जा रहे हैं। मैं गलत नहीं जा रहा हूं सर, आपने कहा कि संविधान में इसका प्रावधान है। हाँ बिल्कुल है, मैं रखूंगा, मैं विवेक अग्निहोत्री लिख सकता हूं। हाँ तो कल से अग्निहोत्री लिख के आइएगा, सर्वोच्च अग्निहोत्री लिख कर आइएगा। क्षत्रिय आई कैन चेंज माय नेम, राजर्षि विश्वामित्र जी ने कहा है। हाँ, ये विवेक श्रीवास्तव जी, अगर आप अग्निहोत्री लिखकर आएंगे और आपकी कुंडली निकाली जाएगी और ये पता किया जाएगा कि विवेक श्रीवास्तव अग्निहोत्री है, श्रीवास्तव है, तो लोग आपसे सवाल करेंगे क्योंकि श्रीवास्तव होने में आपको शर्म आ रही थी क्या? क्या आपने अग्निहोत्री रख लिया है? अब आप सुन लीजिए, आप सुनिए जरा, बोलिए। आप यहाँ पर ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी को जस्टिफाई मत करिए। आप गलत तरीके से संविधान को और नहीं समाज को आप गुमराह मत कीजिए सर, गुमराह करेंगे, रोकना मेरा काम है। अब आप बोलिए, विवेक श्रीवास्तव बोलिए, उसके बाद बोलिएगा आप। हाँ 10 सेकंड में। जिन शब्दों का प्रयोग वहां बैठ करके अग्निहोत्री जी ने कहा वो गलत थे जी। इन्होंने शब्दों का प्रयोग किया, मैं कोट कर देता हूं, औकात नहीं है कि कोई और अग्निहोत्री लिख सके। इसका मतलब आप इस समाज के अंदर ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी को कैसे लिख देगा? कैसे लिख देगा? तमाशा है क्या? लड्डू है, उठा के खा लोगे आप? हाँ, वो नहीं लिख सकता। जिसका जो मन आए लिख सकता है, जिसका जो मन आए कर सकता है। अगर कोई पुजारी बनना चाहे वो बन सकता है। अरे ऐसे कैसे लिख लेगा? किसी गधे को शेर की खाल पहनाओ, वो शेर नहीं बन सकता कभी, इसको समझ लीजिए। ये गलत बात है, ऐसे कैसे हो जाएगा? ये गलत बात है संजीव अग्निहोत्री जी, मैं नहीं, ये गलत बात है, मैं बिल्कुल इससे सहमत नहीं हूं।
मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं, मेरा चैनल सहमत नहीं है और मैं भी इससे सहमत नहीं हूं। आप जो उदाहरण दे रहे हैं उससे मैं सहमत नहीं हूं। मैं ये मानता हूं कि कोई भी व्यक्ति पुजारी बन सकता है। मैं ये मानता हूं कि कोई भी व्यक्ति मंदिर में और मठ पर बैठ सकता है। मैं ये मानता हूं कि कोई भी व्यक्ति किसी संवैधानिक पद पर बैठ सकता है क्योंकि संविधान इसका अधिकार देता है। लेकिन